अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक है। हम फार्मर को भी हक बनता है कि उनसे सवाल करें कि उन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको NLM स्कीम के बारे में बताएंगे। हमारे साथ में संदीप जी जो SR कमर्शियल गोट फार्म से हैं। इनको एक अच्छा तजर्बा है, 7 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। इन्होंने CIRG से ट्रेनिंग भी ली थी। तो संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी आपका, बहुत एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, कई फार्मर चाहते हैं कि हमें कैसे सरकारी अनुदान मिल सकता है जी। इसके बारे में जो स्कीम है आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, लेकिन सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय भी दें। मेरा नाम संदीप सिंह है। SR कमर्शियल गॉड फार्म सिरसा हरियाणा नियर कालावाली मंडी में हमारा फार्म है जी। 7 साल से हम बीटल नस्ल पे काम कर रहे हैं और पिछले 4 सालों से हम अपने फार्म पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए लोगों को बकरी पालन करना सिखा रहे हैं जी। हमारा 7 साल का जो तजर्बा है वो प्रैक्टिकल वे से हम फार्मर के साथ डायरेक्टली हम शेयर करते हैं। 3 दिन हमारे पास फार्मर जहाँ पे रहते हैं और इंडिया की हर एक स्टेट से जो फार्मर है हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं जी। और जो हमारा अभी 14 बैच हमने ट्रेनिंग के कंप्लीट किए हैं। लगभग 450 से लेके 500 फार्मर को हम ट्रेनिंग करवा चुके हैं बकरी पालन की। और अभी हमारा जो नेक्स्ट बैच है 15वां बैच है जो 7, 8, 9 दिसंबर को इसी को होने जा रहा है। तो उसमें भी हमारे पास लोग काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी रहती है, पूरा फार्म पे यहीं पे रख के जो दूर से आते हैं उनका रहने खाने का प्रबंध करते हैं। अब बात करते हैं जी हम NLM के बारे में कि NLM क्या है। बहुत लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल है जी कि NLM क्या है। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे डलती हैं जी, NLM में आओ जी, लोन अप्लाई करो जी, ये चीज़ करो वो चीज़ करो। आज हम एक्चुअल में बात करेंगे कि जो नए बकरी पालक हैं, नए बकरी पालन में एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए NLM स्कीम है या नहीं है। जब पुराने बकरी फार्म है जो बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके लिए स्कीम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि NLM क्या है। NLM एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है जो कि पूरे इंडिया की हर एक स्टेट में चलती है। इंडिया की हर एक स्टेट का जो फार्मर है इसका फ़ायदा उठा सकता है। NLM का मतलब है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसमें क्या है कि पिगरी का, पोल्ट्री का, साइलेज यूनिट का, ये सारे काफ़ी, और गॉड फार्म का, ये सारे काफ़ी सारे लोन इसमें हुए जाते हैं। और जिसमें क्या है कि सरकार के द्वारा हमें सब्सिडी दी जाती है जी। सब्सिडी की अमाउंट इसमें 50% है जी। और जैसे कि मान के चलो हम बकरी पालन के ऊपर ये वीडियो हम बकरी पालन की ही बात करेंगे। तो बकरी पालन में क्या है कि जी पहले जो स्कीम होती थी 500 बकरी के ऊपर थी। अच्छा, 500 बकरी प्लस 25 बकरी, जिसके ऊपर आपको 1 करोड़ के रुपया खर्च करने के ऊपर आपको इसमें से 50 लाख रुपया सब्सिडी दी जाती है। 1 करोड़ का लोन, 50 लाख सब्सिडी। अब इस स्कीम को क्या है कि डिवाइड करके 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 100 बकरी, 200 बकरी, 300 बकरी, 400 बकरी और 500 बकरी, मतलब 100 बकरी के स्लैब बना दिए। स्लैब बना दिए जी। किसी ने 100 का लोन लेना है, किसी ने 200 बकरी के ऊपर करना है, 300 के ऊपर करना है या 400 के ऊपर करना है। जब 500 के वजह आपकी डिपेंड है। तो उसके लिए अब क्या है कि ये एक सिस्टम ऐसा है कि इसका जो ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। ऑनलाइन जब NLM की वेबसाइट पे जाओगे, NLM गूगल पे सर्च करोगे तो निकल के आ जाएगा। उस पर वहाँ पे सारी इनकी जो गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़्यादा ब्रीफ में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि देखो NLM में यहाँ पे जैसे कि 10 बकरी का लोन लेना है, 100 बकरी के ऊपर आपने काम करना है, प्लस 5 बकरी हैं, तो आपका वहाँ पे 10 लाख का लोन हो जाएगा और 10 लाख आपको सब्सिडी मिल जाएगी सेंटर की ओर से। उसमें क्या है कि टर्म एंड कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है जी। तो पहले क्या सिस्टम था कि लोग होते थे कि यार हम लोन ले लेंगे और कुछ पैसा घर के लिए यूज़ कर लेंगे और कुछ हम बकरी फार्म कर लेंगे। तो ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें आपकी जो सब्सिडी आनी है 2 किस्तों में आएगी, 25%, 25% जी। अगर आपने शेड बन के तैयार होगा, जो उनकी टर्म एंड कंडीशन के थ्रू आपने जो गाइडलाइन के थ्रू शेड का डिज़ाइन तैयार कर लिया तो आपको 25% सब्सिडी मिल जाएगी। जब बकरियां आप 100 बकरी ले आए तो आपको 25% सब्सिडी तब रिलीज करेंगे। सब्सिडी इसमें NLM में देता है कि सिडबी एक संस्था है जो कि जैसे कि नबार्ड है, वैसे ही सिडबी एक सेंटर ने बनाया है जो कि NLM में सब्सिडी रिलीज करता है फार्मर को। तो जब लोन के लिए इसमें आपको 100 बकरी के लिए 1 एकड़ की जरूरत है ज़मीन की, 200 बकरी के लिए 2 एकड़ की, 300 बकरी 300 के, और हट पे 500 बकरी के लिए 5 एकड़ जो लैंड है आपके खुद के नाम या लीज पे आपने लेके आपने इस पे काम करना है जी, आपके पास होनी चाहिए जी। तो इस तरीके से जब ऑनलाइन जब अप्लाई कर दिए तो सबसे पहले इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो सारा इनकी वेबसाइट पे दिया गया। सारा कुछ एवरीथिंग जो भी प्रूफ लगेगा वो वेबसाइट पे ऑलरेडी बता रखा है।
अप्लाई कैसे करना वो भी बताया हुआ अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे क्या, जब लोन फार्मर ने अप्लाई कर दिया तो उसके पास आपकी जो फाइल है वो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट ने आगे उसको चेक करना है, जो डीडी है पशुपालन डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं वो आपके फार्म पे विजिट करेंगे, वो आएंगे, उसके बाद चेक करके आपकी फाइल जाएगी सेंटर को। सेंटर से वापस फिर आपकी फाइल जब पास होगी, उसमें या कोई गड़बड़ी होगी तो आपको बता देंगे वो, तो पास होकर फिर वो स्टेट के पास आती है। फिर उसके बाद बैंक से सबसे पहला काम आपको बैंक से इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है कि बैंक कोई आपको लोन देने के लिए तैयार है नहीं है। अगर मान चलो 500 बकरी का आप लोन कर रहे हैं, सॉरी आप लोन ले रहे हैं, फार्म कर रहे हैं, 500 बकरी का आपने सब्सिडी लेनी है, तो बैंक को आपको कम से कम 1 करोड़ की जो लैंड है, जो गारंटी वो मांगते हैं, 1 करोड़ की लैंड आपको देनी पड़ेगी। उसमें से 50 लाख आपको सब्सिडी आएगी, बाकी के 50 लाख की आपकी जो EMI जो इंस्टॉलेशन है 6 मंथ छमाही वो बनेगी। तो इस तरीके से NLM काम करता है जी। और इसमें क्या है कि जैसे 1 करोड़ का आप लोन ले रहे हैं, उसमें 10% आपको फार्मर को भी उसका, मतलब 10 लाख फार्मर को लगाना पड़ेगा। इस तरीके से क्या है कि NLM काम करता है जी। अब देखो सारी बातें वो तो बात की हैं कि लोन अप्लाई होगा, इसमें काफ़ी सारे लोगों के लोन अप्लाई हो भी रहे हैं, लोगों ने किए हैं, पास भी हो गए, सब्सिडी फार्मरों को मिली है पूरे इंडिया में बात करें तो। अब बात करते हैं कि NLM का लोन लेना किसको चाहिए। देखो जो हमारा 7 साल का तजर्बा है जी, हमने 7 साल पहले बकरी फार्म किया तो हमने एक भी पैसे का लोन नहीं उठाया। तो जितने भी हमारे ट्रेनिंग बैच निकले हैं, ठीक है, 14 की 14 ट्रेनिंग, हमने कभी भी किसी फार्मर को लोन के लिए हमने उसको फोर्स नहीं किया जी कि आप कभी बकरी फार्म लोन के लिए करो, क्योंकि जैसे हमने शुरू किया था 7 साल पहले, वैसे ही हम आज फार्मर को गाइड करते हैं कि अगर आप इस स्टेप के स्टेप जाके धीरे धीरे आप इस कदम उठा के बढ़ोगे तो आप इसमें जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो उस तरीके अगर कोई फार्मर हमारी बातों को फॉलो कर लेता है तो वो पास है। अगर कोई नहीं करता, लोन के लिए पीछे भाग रहा है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि देखो जी, आप ट्रेनिंग हर एक के लिए ज़रूरी होती है। मान के चलो आप बिल्कुल फ्रेशर हो, हमें आज 0 बकरी की ABC भी नहीं पता और हम एकदम से 100 बकरी ले आए फार्म पे पैसा लगा के। उसके बाद हम बताओ जी, आपका भी तजर्बा रहा है इसमें, आपने बहुत सारी फार्मरों को आप विजिट किया है, क्या आप बताओ कि नया फार्मर 100 बकरी पाल सकता है? नहीं पाल पाएगा। छोटी से शुरुआत करें, पहले तजर्बा हो जाए, अपना पैसा लगाएं। कम से कम बंदे को जी 2-2.5 साल का इसमें तजर्बा होना चाहिए, फिर ही आप 100 बकरी का जो लोन लेने के लिए एप्लीकेबल होते हो। अगर आप फिर भी ले लेते हो तो वो आपका जो 10 लाख 20 लाख का आपने लोन लिया है, वो डबल पैसा लेके आपके घर से निकलेगा जी। उतना टाइम आपका पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि बकरियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें फार्म करने के बाद पता चलता है। वीडियो को बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि बकरी फार्म जी है जी, ये आसान काम है, बड़ा सिस्टम है, लेबर पे रहने वाला काम है, हम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा इसमें कुछ नहीं है, वो सारा इसके उल्टा है। तो इस झांसे में आके बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी NLM को प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा। एक नए फार्मर को अगर हम गाइड करें तो हम अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, तो फार्मर भी अगर कामयाब होगा तो भी वो हमें याद रखेगा कि हाँ यार, मैं उनकी बात मानी, मैं कामयाब हुआ इसमें जी। अगर वो आज ही उसको हम लोन के चक्कर में उलझा दिया, आपको पता है कि बकरी फार्म में कम से कम जो अपनी इनकम है जी 2-2.5 साल के बाद शुरू होती है जी। एग्री हो मेरी बात के साथ बिल्कुल, कि अगर आपकी जो किस्त है, मानते हैं 1 साल नहीं आएगी, अगले साल से आपकी किस्त स्टार्ट है, आप लोन की जो EMI भरोगे या अपनी बकरियां संभालोगे जी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि NLM जो स्कीम है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तजर्बे के अकॉर्डिंग, जो नए बकरी फार्म कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है जी। और जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, हम फार्मर को भी हक बनता है कि उनसे सवाल करें कि उन्होंने आज तक NLM को अप्लाई किया जी, उन्होंने आज तक सब्सिडी क्यों नहीं ली, कितने लोगों ने अप्लाई, कितने लोगों को मिली, जहाँ जो फार्मर NLM को प्रमोट कर रहे हैं कि उनको कितनी बकरियां उनके पास अभी हैं, उन्होंने सब्सिडी NLM में अप्लाई किया लोन या नहीं लिया जी। आज तक 7 साल हो गए जी। जब आपके पास 100 बकरी होगी ना, आपके फार्म पे संभालने लगे, आपका लोन लेने को वैसे ही मन नहीं करेगा जी, क्योंकि आपको 100 बकरी से इनकम इतनी होनी शुरू हो जाती है 2-2.5 साल में कि आपका अच्छे से पूरा साइड बिजनेस बढ़िया तरीके से पूरा फुल टाइम बिजनेस आपका बन जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब है, जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप NLM या लोन के भरोसे ना करें, पहले अपना फंड लगाएं। आपका फंड लगाओ, चाहे आपका रूल बना लो कि हर साल जो मेरी खेतीबाड़ी से फसल से पेमेंट मुझे पैसा मिलेगा, उसमें से कुछ ना कुछ % में अपने बकरी फार्म में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बकरी फार्म मानते हैं कि ये आपका एक तरीके का ATM है। आपने 10 बकरी से फार्म शुरू किया, धीरे धीरे मैं गारंटी करता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर आप 50, 60, 70 बकरियों की संख्या के ऊपर आप पहुंच सकते हैं आराम से, अगर आप वेल मेंटेन रखते हो फार्म को, साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी उनको आप फॉलो करते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं जी कि SR वाले NLM को गलत बताते हैं। गलत सर आपको पता है कि इसलिए बताते हैं कि नए फार्मर के लिए स्कीम नहीं है,
और ना ही इसमें लोन लेना इतना आसान है जितना कि लोग सोच रहे हैं जी। क्योंकि हम उनकी टर्म एंड कंडीशंस ही नहीं हर एक फार्मर पूरी कर पाता। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, बहुत कुछ काफ़ी फंडे होते हैं इसमें। तो वो चीज़ें हैं कि आप धीरे धीरे एक जीरो से स्टार्ट करो, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ो, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको नॉलेज भी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी आपके बहुत ज़्यादा। तो आप बकरी पालन में ज़्यादा तजर्बा गेन करोगे, लोगों के साथ मिलोगे, तो उस तरीके से आप इस चीज़ में आप आ सकते हैं। NLM सही है, लेकिन जो इसमें पुराने प्लेयर हैं जिनको 3-3, 4-4 साल का तजर्बा हो चुका है बकरी पालन में, जो ऑलरेडी 100-100, 200 बकरी, 150 बकरी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चाहे 500 के ऊपर भी लोन लें, वो सक्सेसफुल होंगे क्योंकि उनको मैनेज करना आता है, उनको संभालना आ गया, इसलिए वो काम कर सकते हैं। नया फार्मर जीरो से उठ के 100 तक पहुंचेगा ही तो कभी नहीं, सवाल ही नहीं, स्टाम्प पे लिख के दे सकते हैं हम तैयार कि कामयाब हो ही नहीं सकता फार्मर। जी दर्शकों, NLM बहुत अच्छी स्कीम है। जो पुराने फार्मर हैं उनमें उन्होंने सब्सिडी भी ली है और एक अच्छा फ़ायदा उठाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये लोन प्रोवाइड कराती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर लोन देती है तो आपसे लेने का भी हक रखती है। और जिन लोगों ने ले ली है और वो भरना नहीं चाहते हैं, उन्हें ज़मीन बेचकर भी ये भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि NLM में पैसा मिल गया, आपको सब्सिडी मिल गई, आप पैसा नहीं पे कर पाएंगे, आपको वो पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में संदीप जी, जिन्होंने आपको NLM स्कीम के बारे में बताया। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।